बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, हमारे किसान भाई इस टाइम इस बात का मुवाजना कर रहे हैं कि वो गंदम लगाएं या राया लगाएं। इन दोनों में से किसके अखराजात कितने हैं और कितना प्रॉफिट देगी, इसके बारे में हम अपने किसान भाइयों से एक मुकम्मल मालूमाती वीडियो शेयर करेंगे और एक तखमीना लगाएंगे कि हमारी गंदम पे कितने अखराजात होंगे। मैं हूं सैयद ज़ैनुल आबिदीन गिलानी और आप देख रहे हैं अल सैयद फार्म। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शाह हसन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम। जी गिलानी साहब, आपका क्या ख्याल है इन अखराजात के बारे में, एक तफसील के साथ हमारे किसान को आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, गुजारिश की है कि 2023 जो है इसके हमने एंड में 11वें और 12वें महीने में हमने गंदम काश्त करनी है और इस टाइम जो है 9th का एंड चल रहा है। इसका मतलब है कि एक माह रह गया है और जौन सा भी माह रह गया है उसमें महंगाई की शरह तकरीबन यही रहेगी। इस टाइम डीएपी का रेट 12,800 रुपये है और डीजल जौन सा है वो 300 समथिंग है और जो है यूरिया जो है वो 4200 से लेके, और अगर ज़बरदस्त यूरिया लेंगे तो वो 4850 रुपये है और एसओपी भी 15,000 रुपये है। तो अब हम इन सब चीज़ों का तफसीली जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ज़मीन की तैयारी करनी है। ज़मीन की तैयारी में पिछले साल जो एक नई ड्रिल आई थी ना, जो जिसके आगे रोटावेटर लगा हुआ था और पीछे उसके वो डिस्कें लगी हुई थी जिससे वो धान की पराली को क्रश करती थी और उससे चलो ये हो जाता था कि ज़मीन का कुछ नाम या मादा जौन सा ना उसमें इजाफा हो जाएगा। पिछले साल उस ड्रिल का रेट था 7,000 रुपये। उस ड्रिल का रेट 7,000 जब था जब डीजल का रेट 252 रुपये था और इस टाइम डीजल का रेट 350 रुपये के नज़दीक है। तो आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे वो 10,000 से कम बिल्कुल वो जौन सी है ड्रिल नहीं करेगी। अच्छा, अब हम नंबर 2 आते हैं कि नंबर 2 हमें ज़मीन को लेवल भी कराना पड़ेगा। जब हम लेवल कराएंगे तो आज की तारीख में जो लेवल का रेट है वो 2800 रुपये घंटा है। अगर हम सिर्फ 2 लेवल करा 2 भांटी लगवाते हैं, 1 घंटा 10 मिनट लगवाते हैं, तकरीबन 32-33 रुपये वो खर्चा आ जाएगा। इससे अंदाज़ा हुआ कि अगर हम हल और रूटर नहीं मार रहे, सिर्फ वो डिस्क वो क्या नाम है ड्रिल इस्तेमाल कर रहे हैं और हम सिर्फ लेवल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका खर्चा तकरीबन 15,000 14,000 इसके अंदर बाहर आएगा। अब उसके बाद हम बीज पे आते हैं। बीज इस टाइम जो है खाली गंदम जो खाने वाली गंदम है उसका रेट 4800 से लेके 5,000 रुपये है। अब इसका हम सवा मन का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये 40 किलो 5,000 रुपये की है और ये जब हमें 50 किलो चाहिए होगी तो ये तकरीबन साफ़ करेंगे और इन्हें जिन्होंने पूरा साल संभाली है वो हमें तकरीबन 8,000 की नहीं मिलेगी। अब हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि 13,000 और 8,000 21,000 हो गया। अच्छा, 13,000 और 8,000 किसका? 13,000 रुपये उसका ज़मीन की तैयारी का। और अगर हम रूटर मारते हैं तो इस टाइम रूटर का रेट 5,000 रुपये है। अगर उसे दौर मारते हैं तो दौर का रेट इस टाइम 4,000 रुपये है और अगर लेवल कराते हैं तो लेवल का रेट इस टाइम 3,000 है। ये 12-13,000। उसके बाद हम ज़ीरो ड्रिल कराएं या छट्टा मारें या कुछ भी करें, ये तकरीबन आपको किसी सूरत भी 14,000 से कम नहीं पड़ने का। 14,000 ये हो गया और बाकी मैंने आपको बीज का खर्चा बता दिया। अब ये 22,000 रुपये हो गया। 22,000 के बाद अब हम इसका अंदाज़ा लगाते हैं कि अब हमें फर्टिलाइज़र कौन कौन सी चाहिए। 1.5 DAP का मतलब है 18 से 20,000 रुपये की DAP। 2 से 3 यूरिया, 2 से 3 यूरिया का मतलब है 12,000 रुपये की यूरिया। 12 से 15,000 रुपये की यूरिया 35,000 रुपये हो गया और आप इसके ऊपर SOP भी इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 7,000 रुपये की SOP। और इसका बाद हो गया 41,000 रुपये। 41,000 के बाद अब हमने इसे गंद वाली स्प्रे करनी है, तकरीबन 1,500 रुपये की वो होगी और फिर इसे हमने फंजीसाइड भी इस्तेमाल करनी है, फंजीसाइड भी 2,000 की होगी। इसके बाद हमने पोटाश और सल्फर का भी एक आधा स्प्रे करना है, तो 3 का हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये सारे मलाइल ख़त्म हो गए। इसके बाद हमने अब उसके पानी पे आते हैं। तकरीबन जिस जगह पानी अच्छा है, जिस जगह ज़मीनें मोटी हैं, पक्के वट की हैं, वहाँ तकरीबन 3 से 4 पानी लगेंगे और जो गसरा, रेतली और जो ये रोही वाले इलाके में होगी वहाँ से 5 से 6 पानी भी लग जाते हैं। रोही वाले इलाके में 4 से 5 पानी तो आम लगेंगे।
अच्छा, तकरीबन कम अज़ कम जो महंगाई का आलम है और जो डीजल के रेट जा रहे हैं और जो बिजली के रेट जा रहे हैं, तकरीबन 10-12 हज़ार का पानी भी आएगा। 10-12 हज़ार का पानी आपको वो लगेगा जो आधा आप पानी लगाएंगे और आधा आप नहर से लगाएंगे। जहां आपको सारे पानी आपने कीमत लगाने हैं, जैसे डीजल से लगाना है या आपने उससे क्या नाम अपना बिजली से लगाना है, वो आपको 18 से 20 हज़ार के पानी पड़ेंगे। अब इसके बाद इसका आखिरी मरहला आएगा गाय का, जब ये तैयार हो जाएगी, वो मरहला भी बहुत महंगा है। उसमें आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जिस टाइम हमने पिछले साल गंदम की कटाई के वक्त आया तो उस टाइम जो लेबर है वो 4 से 5 मन मांग रही थी। अब हम 4 से 5 मन का अंदाज़ा लगा लेते हैं। पिछले साल वाले रेट पे 4 से 5 मन का अंदाज़ा कि ये है कि अगर हम उन्हें 4,000 रुपये दें तो वो 16,000 बन जाएगा, और अगर हम 5,000 रुपये दें तो वो 20,000 बन जाएगा। उसके बाद हार्वेस्टर का मरहला आएगा, थ्रेशर का मरहला आएगा। थ्रेशर जो है वो भी इस टाइम मेरा ख्याल है कि 4 से 5,000, पहले तो 3 मन दाने ले रही थी, अब मेरा अंदाज़ा है कि वो 4 मन दानों से कम अब वो भी नहीं लेगी। 15-16 हज़ार वो हो गया, 20,000 वो हो गया, 15-16 ये हो गया। इसका मतलब वो ये 36,000 रुपये हो गया। इसके बाद हमने सुबड़ काश करने हैं। बहुत सारी तो वीडियो ऐसी हमारी बनी होती है जिसमें कुछ चीज़ें काउंट ही नहीं होती। अब आप अंदाज़ा लगाएंगे अगर सुबड़ हम सिर्फ लगाएं तो वो तकरीबन 2,000 और 1,500 के सुबड़ का लगेंगे। और किसी भी फसल का जब हम तखमीना लगाते हैं तो कभी भी हम अपनी सर्विसेज नहीं डालते कि हम तो अल्लाह के हुक्म से तनख्वाह लेते नहीं हैं, मुफ्त के नौकर हैं इस गवर्नमेंट के भी और इस मुल्क के भी, कि हम अपनी भी बंदे की सर्विसेज होती हैं। जितना कोई बंदा अपना काम करता है, अगर ये सर्विसेज किसी को दे तो लाखों में उससे पे ले, मगर हमने अपनी सर्विसेज डालनी नहीं होती, अपने मोटरसाइकिल खर्चा नहीं डालना होता। अगर ये सारी चीज़ें डालें तो तकरीबन 20,000 रुपये एकड़ के हिसाब से ये डलेगा। और उसके बाद इस टाइम मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ ठेके हैं। कुछ जगह पे ठेके 1.5 लाख हैं, कुछ जगह पे ठेके 1.25 लाख हैं, कुछ जगह पे ठेके लाख हैं। वो पानी के ऊपर मुनसर है कि किसी का 100% बिजली का पानी है, किसी का मतलब 100% उसका नहर का पानी है, और किसी का कुछ पानी कुछ बिजली पे है। इस तरह मुख्तलिफ ठेके हैं। ये अगर ठेका भी डाल लें, अगर हम 1.25 लाख डाल लें तो 60,000 ठेका बन जाएगा। ये सारा तखमीना लागत डालकर तकरीबन 1,40,000 से नीचे कभी भी नहीं आपको गंदम पड़ेगी। और अगर आपने 50 मन गंदम निकाल ली, और 50 मन गंदम तो हमारी औसत पैदावार तो पाकिस्तान की वैसे ही 30-35 मन है, और अगर हमने 40 से 50 मन गंदम निकाल ली, अगर 40 मन गंदम निकली तो वो तो हमारे पैसे ही पूरे करेगी। अगर किसी बंदे की 50-55 मन गंदम निकली तो उसे 60-70 हज़ार रुपये बचेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं बचेगा। काश्तकार भाइयों, जो मैंने आपको तखमीना लागत बताया है ना, ये वो तखमीना लागत है जो सिंसियर है। ये सिर्फ वो तखमीना लागत नहीं है जिससे बेचारे ज़िम्मेदार को बता देते हैं जी आपको 1.5 लाख बच जाएगा, जी 1.5 लाख ऐसे ही बच जाए। जो इस मुल्क के ज़िम्मेदार को 1.5 लाख बचे तो हम कर्जे ही लेते फिरे कि हमें कर्जों की बड़ी ज़रूरत है जी, 1.5 लाख हर किले से बच रहा। जिसके 100 एकड़ ज़मीन है उसे तो 1.5 करोड़ रुपये बच गया। इतने पैसे नहीं बचते, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 60,000। अगर आपकी फसल अच्छी हो, अगर आपको मौसम फेवर कर दे, अगर आपने बर वक्त खादें इस्तेमाल की हैं। इसकी खाद इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि पहले 2 पानियों में इसकी खाद मुकम्मल कर ली जाए, फिर ही अच्छी फसल ले सकते। अच्छा गिलानी साहब, ये तो आपने हमें गंदम का एक जायज़ी तखमीना लागत बता दिया, जो उनसे ज़िम्मेदार हमारे यानी कि वो एवरेज ज़िम्मेदार हैं, कमज़ोर ज़िम्मेदार है, उसके लिए आपका क्या मशवरा होगा कि वो कनोला बेहतर होगा या ये गंदम बेहतर होगी, या किस तरह हाफ ऑफ कर सकते हैं वो कुछ कनोला लगाएं, राया या कनोला, और कुछ गंदम लगाएं, क्योंकि राय की जो तखमीना लागत है ना वो बहुत कम है। काश्तकार भाइयों, जो सा मैंने आपको तखमीना लागत बताया है ना, ये वो तखमीना लागत है जो 100% अप्लाइएबल है। बाकी तो लोग कोई आपको वीडियो देखेंगे, कोई कहेगा 1.5 लाख बच गया जी, कोई कहेगा 2 लाख बच गए। ऐसे जो हमें पैसे बचने लगे तो हमने कर्जा ज़रूर लेना है। अब नंबर 2 बात यह है कि अब वो जो कमज़ोर ज़िम्मेदार हैं वो क्या करें। कमज़ोर ज़िम्मेदार ऐसे करें कि कुछ गंदम बीज लें और कुछ राय बीज लें। राय पे जो सा है लागत कम है, और पिछले 2-3 साल से तो उसका रेट बहुत अच्छा था, मगर पिछले साल जो सा है पाम ऑयल की कीमत कम होने की वजह से उसका रेट कुछ 6,000 रुपये आके स्टक हो गया है, जिसकी वजह से ज़िम्मेदार अब ज़्यादा गंदम की तरफ जाना चाहता है। मगर ज़िम्मेदार को चाहिए कि वो दोनों फसलें लगाए। गिलानी साहब, जो से आप ये बात कर रहे हैं ना स्टक हो गया रेट, पिछले साल जब राया है ना उस टाइम 8,000 से लेके 8,500 रुपये तक रेट था 1 मन का। जो स्टक हुआ है वो सिर्फ टाके का स्टक हुआ है, वो तो बहुत अच्छी बात हुई है ना।
नहीं वो बात तो अच्छी हुई है, पर जिम्मेदार तो भाग जाएगा ना, जिम्मेदार तो भाग जाएगा, वो तो देखेगा। नहीं, इस टाइम बहुत अच्छा रेट दोबारा राय का हो रहा है, 7500 तक राय की यानी कि ना वो खरीदारी हो रही है मार्केट में। फिर जिम्मेदार को चाहिए कि वो आधी आधी फसल लगा ले दोनों। किसान भाइयों, आज की हमारी वीडियो तफसीनल वीडियो गंदम के अखराजात पे थी कि गंदम पे कितने अखराजात आएंगे, हमें क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा और कितना हमें प्रॉफिट हासिल होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अपने ज़िम्मेदार भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।